शहीद उस कौम का मान सम्मान होते हैं जिसमें उनका जन्म होता है। वह कौमें भी धन्य हो जाती है जो अपने पूर्वजों के महान कार्यों को अक्सर याद करती रहती है। किसी शायर का कथन है, उस कौम को समय नहीं माफ करता जो मूल्य न तारे कुर्बानियों का। शहीद तथा शहादत अरबी भाषा के शब्द है। शहादत का शाब्दिक अर्थ गवाही देना या साक्षी होना होता है। इस प्रकार शहीद किसी कौम की ओर से दी गई कुर्बानियों के सदीवी व सच्चे गवाह होते हैं। दीन दुखियों की रखवाली, सत्य धर्म एवं मानवता के लिए देश, कौम तथा समाज ऊपर आए संकटों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, इन संकटों का डट कर मुकाबला करना, इस मुकाबले के किसी निर्णायक मोड़ आने तक अपने कदम पीछे न करना तथा अपने मनोबल तथा मनोरथ की सिद्धि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना शहीदों की पहचान होती है। यह पहचान मौत की वादियों से गुजर कर ही करवाई जा सकती है, क्योंकि सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कभू न छाड़े खेत। इस प्रकार शहीद की आत्मा निर्मल तथा उद्देश्य स्पष्ट होता है, जिसको भाई गुरदास जी इस तरह प्रमाणित करते हैं। सबर सिदक शहीद भरम भऊ खोना। शहीद फौलादी इरादे का मालिक होता है जिसके विचारों को बदला नहीं जा सकता। इस तरह के इरादे तथा विचारों की मलकियत रखने वाले थे बाबा दीप सिंह जी। शहीद का नाम लेकर जहादिया को आमंत्रित कर लिया। हैदरी झंडा लेकर गाजी बनकर अमृतसर की ओर चल पड़े। इस प्रकार उनकी संख्या सरकारी सैनिकों को मिलाकर 20,000 हो गई। अफगान सेनापति जहान खान अपनी सेना लेकर अमृतसर नगर के बाहर गरोवाल नामक स्थान पर सिखों से टकराया। सिंह इस समय श्री दरबार साहिब जी के अपमान का बदला लेने के लिए मरने मारने पर तुले हुए थे। ऐसे में उनके सामने केवल लूटमार के माल का आश्वासन लेकर लड़ने वाले जिहादी कहाँ टिक पाते। वे तो केवल बचाव की लड़ाई लड़कर कुछ प्राप्त करना चाहते थे, किंतु यहाँ तो केवल सामने मृत्यु ही मंडराती दिखाई देती थी। आथ वे धीरे धीरे भागने में ही अपना भला देखने लगे। सिखों ने ऐसी वीरता से तलवार चलाई कि जहान खान की सेना में भगड़ मच गई। जगह जगह शवों के ढेर लग गए। जहान खान को सबक सिखाने के लिए बाबा जी का एक निकटवर्ती सिख सरदार दयाल सिंह 500 सिंहों के एक विशेष दल को लेकर शत्रु दल को चीरता हुआ जहान खान की ओर लपका, परंतु जहान खान वहां से पीछे हट गया। तभी उनका सामना यकूब खान से हो गया। उन्होंने उसके सिर पर गुरज गदा दे मारा, जिसके आघात से वह वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ जहान खान का नायब सेनापति जमल शाह आगे बढ़ा और बाबा जी को ललकारने लगा। इस पर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस समय बाबा दीप सिंह जी की आयु 75 वर्ष की थी, जबकि जमाल शाह की आयु लगभग 40 वर्ष की रही होगी। उस युवा सेनानायक से दो हाथ जब बाबा जी ने किए तो उनका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया। इस पर उन्होंने घोड़ा त्याग दिया और पैदल ही युद्ध करने लगे। बाबा जी ने पैंतरा बदलकर एक खंडे का वार जमाल शाह की गर्दन पर किया, जो अचूक रहा। बाबा दीप सिंह जी और जमाल शाह ने एक दूसरे पर वार किया। दोनों की गर्दनें कट गई। दोनों पक्ष की सेनाएं यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने बाबा जी को ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, बाबा जी, आपने तो रणभूमि में चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब जी में गुरु चरणों में भेंट करूंगा। आप तो यहीं रास्ते में शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही यह शब्द मृत बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे, वह उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने आत्मबल से पुनः अपना खंडा और कटा हुआ सिर उठा लिया। बाबा दीप सिंह जी एक हथेली पर अपना सिर धर और दूसरे हाथ में खंडा लेकर फिर से रणक्षेत्र में जूझने लगे। जब शत्रु पक्ष के सिपाहियों ने मृत बाबा जी को शीश हथेली पर लेकर रणभूमि में जूझते हुए देखा तो वे भयभीत होकर अली अली तोबा तोबा कहते हुए रणक्षेत्र से भागने लगे और कहने लगे कि हमने जीवित लोगों को तो लड़ते हुए देखा है, परंतु सिख तो मर कर भी लड़ते हैं। हम जीवित से तो लड़ सकते हैं, मृत से कैसे लड़ेंगे।
यह अद्भुत आत्मबल का कौतुक देखकर सिखों का मनोबल बढ़ता ही गया। वे शत्रु सेना पर दृढ़ निश्चय को लेकर टूट पड़े। बस फिर क्या था, शत्रु सेना भय के मारे भागने में ही अपनी भलाई समझने लगी। 15,000 से ज्यादा जानें गंवाकर शत्रु सेना मैदान से भाग गई। इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। बाबा दीप सिंह जी श्री दरबार साहिब जी की ओर आगे बढ़ने लगे। श्री दरबार साहिब जी की परिक्रमा में वह आकर गिरे। बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश परिक्रमा में इस तरह टिका दिया कि बाबा जी हरमंदिर साहिब की तरफ मत्था टेक रहे हों। इस तरह आपने अपना शीश गुरु जी के चरणों में भेंट करके शहीद हो गए। बाबा दीप सिंह जी की शहादत 1761 ईस्वी में हुई। जिस जगह पर बाबा ने अपना शीश रखा और अपने प्राण त्यागे, इस जगह को शहीद पुंगा कहा जाने लगा। बाबा दीप सिंह ने संसार को बताया कि सिख आत्मबल रहते भी सीमाओं में रहता है, परंतु कभी इसकी आवश्यकता पड़ ही जाए तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है।